टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 19वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जहां पर जिम्बाब्वे ने सभी को चौंका दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे टीम इस टी20 वर्ल्ड कप में कहा जा रहा था कि यह जिम्बाब्वे का रिवाइवल है, और भाई साहब जिम्बाब्वे ने साबित कर दिया कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। जब उन्होंने पिछले मुकाबले में ओमान को एक तरफा अंदाज में धूल चटाई थी, वहीं से लग गया था कि यहां से जिम्बाब्वे क्रिकेट ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने ओमान को पूरी तरीके से डोमिनेट कर हराया था भाई। जो उनके पेस बैटर रिचर्ड एग्रावा और ब्लेसिंग मुजबानी और एवंस, कहां तक पेस बैटरी है भाई। बैटिंग में हमने देखा था मरुबान ने काउंटर अटैक किया था, आकर ब्रेंडन टेलर ने साथ दिया, ब्रायन बेट ने एक मैच विनिंग नॉक की, मतलब पूरी तरीके से ओवरऑल जिम्बाब्वे ने ही उस मुकाबले में डोमिनेट किया। अब यहाँ पर जिम्बाब्वे के सामने माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, यहाँ पर भी जिम्बाब्वे कतराई नहीं भाई। भाई साहब एक बार भी पेस बैटरी का जादू देखने को मिला। यहाँ पर रिचर्ड एनग्रावा नहीं थे, यहाँ पर ब्रैड एवंस और ब्लेसिंग मुर्जबानी थे। भाई ऑस्ट्रेलिया के दो ही काफी थे। भाई साहब किया गेंदबाजी किया, बल्ले के साथ हमने देखा ब्रायन बेनेट की काबिलियत। भाई साहब ब्रायन बेनेट ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने इस टी20 2020 वर्ल्ड कप के 2024 के टी20 वर्ल्ड कप बाद से सबसे ज्यादा रन बनाए। अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन है, स्ट्राइक रेट 140 से प्लस है, मतलब कुछ तो खासियत है इस बल्लेबाज में। जब आप देखेंगे यहाँ पर पहले बैटिंग करनी थी जिम्बाब्वे की ओर से मरुवानी और ब्रायन बेनेट है। भाई साहब दोनों ने इंटेंट दिखाया, ये नहीं कि सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बॉलिंग लाइनअप है, ये तो उनके दिमाग में था ही नहीं, आते ही अटैक किया। खासतौर पर ब्लेसिंग मुर्जबानी ने भाई साहब ओमान के खिलाफ भी एक छोटी मतलब इम्पैक्टफुल पारी वहां पर भी खेली थी। यहाँ पर तो ओजिस जैसे गेंदबाजों को नहीं बख्शा यार। ओजिस के गेंदबाजों पर टूट पड़े, मैक्सवेल को तो एक ही ओवर में चौके की बौछार कर दी। भाई साहब नेथन एल्स की वेरिएशन ओपड़ा जाम्पा पर अटैक किया। भाई साहब पहली विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी, जहां पर आप ब्लेसिंग मुर्जबानी की पारी देखेंगे विस्फोट के अंदाज में 35 रन बोर्ड थी। इस पारी में खास बात पता क्या थी? ब्रायन बेनेट की कमाल की पारी। बेनेट जो कि आमतौर पर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर रोल था कि वो रन और बॉल के लिए पारी को लास्ट ओवर तक ले जाए। भाई साहब वो उन्होंने बखूबी निभाए। उन्हें पता था कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, बाउंड्रीज मारनी बहुत मुश्किल होंगे। उसके बाद रियान बल आए और बेनेट के बीच एक साझेदारी लगी। हालांकि इस साझेदारी में बाउंड्रीज बहुत कम थी, लेकिन इस साझेदारी में जो था वो था सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना। जो उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई वो क्लास थी यार। दूसरे विकेट के लिए कमाल कर सकता के साथ लगी। यहाँ पर रियान बल ने 35 की महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद कप्तान सिकंदर रजाई और बेनेट रजा ने अपनी टीम को जो एक मजबूत फिनिश देना चाहिए वो दिया। जब आप बेनेट की बात करेंगे, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अर्धशतक कूटा 64 रन की नाबाद पारी। जिम्बाब्वे 20 ओवर में 169 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई। तो वहीं 170 रन के टारगेट का पीछा करने थी ऑस्ट्रेलिया की ओर से जॉस इंग्लिश और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी है। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए यह रन बहुत कम लग रहे थे, लेकिन भाई साहब आप जिम्बाब्वे के पेस बैटरी को बिल्कुल भी अंडरस्टेटमेंट नहीं कर सकते, वही दिखाया। पहला ओवर सिकंदर रजा का हालांकि महंगा रहा था, जहां पर इंग्लिश टूट कर पड़ी, लेकिन भाई साहब ब्लेसिंग मुर्जबानी आई, पहली ही गेंद पर जॉस इंग्लिश को चलता किया और ऑस्ट्रेलिया को पहला ब्रेक थ्रू दिला दिया। भाई साहब जो ओमान के खिलाफ किया था वो कोई एक तुक्का नहीं था। इस पेस बैटरी ने यहाँ पर भी जलवा दिखाया। जब आप बात करेंगे उसके बाद भाई साहब कैमरन ग्रीन को एवंस ने खाता भी नहीं खोलने दिया। तो वहीं उसके बाद टिम डेविड को बाउंसर पर ब्लेसिंग मुर्जबानी ने खाता नहीं खोलने दिया। तो वहीं जब ब्रैड एवंस ने कप्तान ट्रेविस हेड को 17 पर किया तो पूरी तरीके से अब जिम्बाब्वे हावी हो चुकी थी। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया टीम महज 38 रन बना सके थे और 4 विकेटें हुई। पावर प्ले को पूरी तरीके से जिम्बाब्वे के पेस बैटरी ब्लेसिंग मुर्जबानी और ब्रैड एवंस ने अपने नाम किया था, जिम्बाब्वे के नाम कराया था। लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मैट रैंसो के बीच एक साझेदारी लगी। भाई साहब इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की रिकवरी कराने की कोशिश की। खास तौर पर जब आप देखेंगे मैक्सवेल वक्त ले रहे थे, मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज आकर वक्त ले रहा था, रनों के लिए जूझ रहा था। रैंसो भी यही कार्य कर रहे थे, शुरू में रन और बॉल ही खेल रहे थे। मैट रैंसो और मैक्सवेल ने पूरी तरीके से अब रिकवरी कराने की कोशिश कर चुके थे, एक बेहतरीन साझेदारी भी हो चुकी थी। मैक्सवेल हालांकि जिनका स्ट्राइक रेट इस पारी में लगभग 100 का रहा, रेयान बल ने उनकी पारी को 31 रन पर समाप्त कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह थी कि अभी भी रैंसो एक छोर पर डटे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके बाद आई मार्कस स्टोन्स को भी फंसा लिया गया। उसके बाद भाई पूरी तरीके से अब जिम्बाब्वे एक बार हावी हो चुकी थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में पलटवार करने का कोई मौका नहीं देना चाह रही थी। ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र होप थी, वो थी बस एकमात्र बल्लेबाज जिन पर भरोसा था, वो थे मैट रैंसो।
जिन्होंने अपने T20 करियर की पहली अर्धशतक की पारी खेली। रेंसो एकमात्र बल्लेबाज थे तो जो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ते नजर आए। लेकिन भाई साहब जब ब्लेसिंग मुर्जबानी ने रेंसो की पारी को 65 रन पर समाप्त किया तो वहीं से मुकाबला पूरी तरीके से जिम्बाब्वे फिर खेमे में चला गया। इतिहास रचने से बस अब कुछ ही कदम दूर थी जिम्बाब्वे। उसी ओवर में ब्लेसिंग मुर्जबानी ने एडम जंपा को क्लीन बोल्ड मार दिया। अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 29 रन की आवश्यकता थी। गेंद जिम्बाब्वे ने ब्रैड एवंस के हाथों में समाई, जहां पर ब्रैड एवंस ने कूनर मैन को रन आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ढेर हो गई और जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले को 23 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। भाई साहब जिम्बाब्वे की ओर से हीरो थे ब्लेसिंग मुर्जबानी। ब्लेसिंग मुर्जबानी ने ओमान के खिलाफ भी घातक गेंदबाजी की थी, जहां पर भी शानदार गेंदबाजी की, 4 शिकार की। साथ दिया उनके ही पेस बॉलिंग पार्टनर एवंस ने, जिन्होंने 3 विकेटें ली।